हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिमाचल ज्ञान। तो हमारा एक मोस्ट डेडिकेटेड टॉपिक गिरिराज न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो ये है 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, उनको आज डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस हैं। और आप इस तरह की जानकारी के लिए आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। ये रहा पहला प्रश्न, SJVNL तथा राज्य सरकार द्वारा काजा में कितने मेगावाट सौर ऊर्जा मेगा पार्क का निर्माण प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1000 मेगावाट। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार निकट भविष्य में शिमला और धर्मशाला में कितने स्मार्ट बिजली मीटर स्थापित करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1.52 लाख यहाँ पे स्मार्ट बिजली मीटर यहाँ पे लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा कितने वेंटिलेटर दिए गए? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 500 वेंटिलेटर। तो हम देखते हैं कि कितने हिमाचल प्रदेश के पास कितने वेंटिलेटर हो गए। तो इसमें है कि केंद्र सरकार ने दिए यहाँ पे 500 वेंटिलेटर, तो वो इसको केंद्र सरकार ने यहाँ पे 200 वेंटिलेटर वहाँ पे पहुँचा दिए हैं, बाकी 300 वेंटिलेटर भी यहाँ लिखा है 2 दिनों के भीतर पहुँचा दिए जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश में पहले से ही 110 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, अब उनकी संख्या हो गई है 610 वेंटिलेटर हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के पास। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में हींग की खेती करने के लिए बीज लाने का कार्य किस संस्थान ने किया है? तो यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है प्रीवियस गिरिराज न्यूज़पेपर में कि हींग और केसर की जो खेती है किस योजना के तहत की जा रही है। तो आप इसमें है, ये योजना है कृषि से संपन्नता योजना, और जिसमें जो कि हमारे ट्रैवल एरियाज़ हैं, ऊपरी इलाके हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा के रीजन्स, उनमें हींग की खेती और केसर की खेती को वहाँ पे टेस्टिंग की जा रही है। अगर वो सफल हो जाती है तो इसको लार्ज स्केल पे हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। तो इसका जो बीज लाने का कार्य है तो इसने करा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IHBT, जो कि पालमपुर में है। यही नर्सरी तैयार कर रहा है इन पौधों की और वो किसानों को उपलब्ध करवा रहा है और उनको ही प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरह से पौधे लगाने हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, IHBT पालमपुर। अगला प्रश्न है, हिमाचल सरकार ने किस मिशन के तहत अगस्त 2022 तक राज्य के 100% घरों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल जीवन मिशन, जिसके तहत हर एक घर में नल कनेक्शंस 2022 तक 100% तक, मतलब हिमाचल प्रदेश ये कार्य पूरा कर लेगा जल जीवन मिशन के तहत। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के लगभग 5.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से कितने हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए चिन्हित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नई राहें नई मंजिलें योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, टूरिज्म, परिवहन एंड संचार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये टूरिज्म से रिलेटेड है। तो हम जानते हैं इसके बारे में। हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा एक नई योजना नई राहें नई मंजिलें परियोजना के अंतर्गत 50 करोड़ के परिव्यय से बीड़ बिलिंग जिला कांगड़ा, चांसल जिला शिमला, जंजैहली जिला मंडी, लारजी जलाशय जिला किन्नौर, पौंग डैम इको टूरिज्म स्की पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। और 2 नई पर्यटन स्थान कांगनीधार जिला मंडी, रोहतांग सुरंग, सोलंग नाला तरफ परियोजनाएं इसमें चलाई जा रही है। और आने वाले वर्षों में प्रदेश के अनछुए स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। मतलब जो भी पर्यटन टूरिज्म की यहाँ पे साइट्स है तो इस योजना के तहत उनको मतलब पैसा मिलेगा, ठीक है, और उनको विकसित किया जाएगा इस योजना के तहत। तो नई राहें नई मंजिलें मैंने यहाँ पे, आप अगर ये लाइट सर्विस है HS के मेंस एग्जाम में आता है तो आप यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हेल्पेज इंडिया के तहत किसको सहायता प्रदान की जा रही है? ऑप्शन है वृद्धों, गरीबों, जरूरतमंद व्यक्तियों या सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें वृद्ध, गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को हेल्पेज इंडिया के तहत इनमें सहायता प्रदान की जा रही है। और ये जो कार्य है ना, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में इसको ये हेल्पेज इंडिया के तहत इसमें काम किया जा रहा है, ठीक है। और जिसमें हेल्पेज इंडिया के तहत घर जाकर 532 वृद्धजनों एवं उनका स्वास्थ्य जांचा इसके तहत, और उन्होंने ही पात्र व्यक्तियों को 500 राशन किटें भी उपलब्ध कराई इस
हेल्पेज इंडिया के तहत। और हेल्पेज इंडिया के तहत अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके सुविधा प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, हिमकेयर योजना के अंतर्गत कितने रुपए प्रति वर्ष कैशलेस उपचार करवा सकते हैं? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 5 लाख तक। तो क्या है कि जो हिमकेयर योजना है ना, जिन परिवारों को जो कि सेंटर की योजना है आयुष्मान भारत, उसके अंतर्गत उनको बेनिफिट नहीं मिला है, तो हिमाचल प्रदेश ने हिमकेयर योजना स्टार्ट की थी, जिसके तहत आप कैशलेस उपचार कवरेज प्रति वर्ष 5 लाख, ठीक है, 5 लाख है। और अब तक ये है इकोनॉमिक सर्वे का डाटा, तो अब तक 5.50 लाख परिवार इसमें रजिस्टर हो गए हैं और 54,282 लाभार्थियों ने इस योजना के तहत 51.33 करोड़ की राशि का कैशलेस उपचार का लाभ उठाया है। तो ये आप देख सकते हैं हिमकेयर योजना यहाँ पे मैंने दर्शा रखी है। अगला है, हाल ही में हिमाचल सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कौन सी ऐप को लॉन्च किया है? तो ये ऐप है किसान रथ ऐप, जिससे किसानों को बहुत ही लाभ मिला है। तो इन्होंने बाहर के स्टेट्स में भी इसमें अपनी जो कि सब्जियां हैं, राशन है, इस ऐप के थ्रू उन्होंने बाहर के स्टेट्स को भी राशन अपना भेजा है। तो इसका सही ऑप्शन है किसान रथ ऐप। हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 2019 में की गई थी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये हुई थी कांगड़ा के धर्मशाला में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसमें बहुत सारे MOU साइन हुए थे। तो देखते हैं कब तक ये कार्य शुरू होता है। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत 120 बीघा भूमि पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है वन समृद्धि जन समृद्धि योजना। हम जानते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना क्या है? ये योजना स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से राज्य में उपलब्ध गैर कास्ट वन उत्पाद संसाधनों को सुदृढ़ करने और इन वन उत्पादों की सतत पैदावार सुनिश्चित करने तथा मूल्य संवर्धन तकनीकी अपनाकर अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए शुरू की गई है। बेसिकली क्या है, इसमें जो भी रूरल हमारी कम्युनिटीज़ है उसको इस योजना के तहत उनकी आय को जनरेट करना है। तो शुरुआत में ये योजना प्रदेश के जो कि सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न है 7 जिले हैं, इसमें शुरू की जाएगी। चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में लागू की जाएगी और बाकी रेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में भी इसको लागू कर दिया जाएगा। तो वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के बारे में मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दिया है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश मानवाधिकार आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो पिछली स्लाइड में हमने कवर करा था कि जिसको चेयरमैन कौन इसमें बनाए गए, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस के चेयरमैन। अब इसमें पूछा है कि इसमें नए सदस्य इंक्लूड किए गए हैं, तो उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अजय भंडारी। ठीक है, इनको इसमें इंक्लूड किया गया है एज ए मेंबर। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थानों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य है? ठीक है, हिमाचल पहला राज्य है ऐसा करने वाला। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। इसमें 50% तक इसमें आरक्षण प्रदान किया जाता है महिलाओं को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने जुलाई तथा अगस्त माह में प्रत्येक आशा कार्यकर्ताओं को कितने रुपए प्रतिमाह राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2000 दी गई है। और इसमें जो कि मार्च से जून तक प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपये प्रतिमाह इसमें दिया गया है। अब जुलाई से अगस्त माह में भी इसमें प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को 2000 रुपये देने का इसमें निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग उन्मूलन में हिमाचल का कौन सा जिला देश भर में दूसरे स्थान पर रहा? तो एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, देश भर में पूरे जिलों में। तो इसका सही जवाब है दूसरे स्थान पर है ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में देश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंबा ने चौथा स्थान प्राप्त किया, 4th पोजीशन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल में पायलट आधार पर कौन सी व्यवस्था शुरू की जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ई परिवहन, जिसमें आप ई होता है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप जितनी भी परिवहन की सुविधाएं आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आप उसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना
प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अधीन आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 15% इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, खोखन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये पड़ता है आपका कुल्लू जिले में। तो आपको बताना है इसको कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कब इसको इंक्लूड किया गया था। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जोड़ लिखें। हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय पार्क्स हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 है। हम देखते हैं कौन कौन से हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि है हमारा कुल्लू में, और ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये एक हिमाचल प्रदेश की इकलौती है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। ठीक है, इसको इंक्लूड किया गया था 23 जून 2014 को यूनेस्को की लिस्ट में। अगला है पिन वैली नेशनल पार्क जो कि है लाहौल स्पीति में। अगला है खीरगंगा एंड इंद्रकिला, ये दोनों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और लास्ट वन इज सिंबलवाड़ा जो कि है आपका सिरमौर की डिस्ट्रिक्ट में। तो ये है 5, और ये डाटा लिया गया है हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की साइट से। तो इसमें जो एरिया है वेरीज करते हैं हर एक बुक्स में, आप देख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन होगा उस तरह से आपको मार्क करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कितने वन्यजीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? तो ये एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं बता देता हूँ, कुछ बुक्स में 32 लिखा है, कुछ में आप देखना हिमाचल प्रदेश की साइट्स में यहाँ पे लिखा है 26, और इसमें जो कि क्वेश्चंस मैंने वहाँ लिया गया है गिरिराज न्यूज़पेपर से, वहाँ लिखा गया है 25। तो 25 इसका सही जवाब है, बट हिमाचल प्रदेश की साइट में इसमें 26 है, बुक्स में किसी में 32 है और किसी में 35 भी है। तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, अगर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको उस तरह से मार्क करना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, ये सब मैंने गिरिराज न्यूज़पेपर से लिया गया है। बाकी ये मैंने यहाँ पे ऑप्शनल जो कि हिमाचल प्रदेश की साइट से वहाँ से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है इसके अकॉर्डिंग 25, यहाँ देख सकते हैं आप लिखा है नीचे 25 वन्यजीव अभयारण्य हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कितने प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान वर्ष के दौरान कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1.20 करोड़ पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है वर्तमान वर्ष के दौरान। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भी आप याद रखें, नया विश्वविद्यालय है, इकोनॉमिक्स इसमें बजट में भी इसका मेंशन किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंडी जिले में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, ताना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है हम मंडी जिले में पड़ता है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल टेम्पल है, और ये 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया है, और इसको अन्य नाम से भी श्यामा देवी मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आप। तो गाइस ये थे पूरा डिटेल एनालिसिस ऑफ गिरिराज न्यूज़पेपर 8 जुलाई 2020 का। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड ज़्यादा शेयर। तो मिलते नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।